आज के सेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डॉकर आर्किटेक्चर। डॉकर आर्किटेक्चर में सबसे पहले आई विल कवर सम टर्म्स। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं डॉकर के अंदर जो मैं बार बार यूज करता रहता हूँ। मैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हर ट्रेनिंग के अंदर, हर टॉपिक के अंदर बोलूंगा। वो टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं सर, तो वो आपको एटलीस्ट पहले मालूम होने चाहिए। तो 4 से 5 ऐसे टर्म्स हैं जो डॉकर की लाइफ में हमेशा आपको यूज करने पड़ते हैं, राइट। वो मैं सबके बारे में आपको एक सिंगल लाइन पहले कि टर्म्स का मीनिंग क्या है, और उसका थोड़ा सा आपको मैं प्रैक्टिकल तो दिखाऊं बाद में, लेकिन अभी हल्का हल्का टर्म्स का एक ही डेफिनेशन क्या है सर वो बता दो पहले, जिससे मैं टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल तो वो टर्म्स में जब बोलूँ टेक्निकली समझ जाना इस लाइन का मीनिंग ये है, राइट। तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं आर्किटेक्चर में? सबसे पहला टर्म्स डॉकर होस्ट। ऐसा टर्म्स है जो मैं जिसको बार बार यूज करूंगा। डॉकर इमेज भी काफी रिपीटेड टर्म्स है जो हर चैप्टर में काम में आएगा, इसके बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है, राइट। उसके बाद डॉकर रजिस्ट्री टर्म्स भी बार बार पिक्चर में आएगा। देन कंटेनर, देन नेम स्पेसेस और सी ग्रुप। नेम स्पेस सी ग्रुप तो फंडामेंटल है, जो ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग टर्म्स को बार बार, बट ठीक है। ये 2 वर्ड इन्होंने किसी ने पूछे थे मुझसे अभी कि सर ये 2 टर्म्स नेट से पढ़े हम लोगों ने, इनको थोड़ा ब्रीफ कर दो ये होते क्या है, ठीक है। ये टोटल टर्म्स है डॉकर के लिए, ओनली फॉर डॉकर, नॉट कुबरनेटी। उसकी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग उसके कीवर्ड होते हैं, वहां अलग बात करेंगे हम लोग। अभी सिंगल स्टैंड एलोन डॉकर होस्ट जहां होगा, जहां विदाउट हैविंग ऑर्केस्ट्रेशन टूल, कुबरनेटी मेरे पास नहीं होगा, तो सिंगल डॉकर होस्ट में यही वर्ड काम में आने होते हैं बस, राइट। ठीक है। डॉकर होस्ट का मतलब द मशीन वेयर यू आर क्रिएटिंग या यू आर लॉन्चिंग या यू आर रनिंग कंटेनर्स। यू आर क्रिएटिंग या रनिंग या लॉन्चिंग कंटेनर्स। सिंपल सा डॉकर होस्ट जिस सर्वर के ऊपर हम लोग, जिस मशीन के अंदर हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन होस्टिंग कर रहे थे पहले, जब कंटेनर्स कंसेप्ट नहीं था हमारे पास, आज उस मशीन के अंदर हमने एप्लीकेशन डायरेक्टली सेटअप ना करके वी आर क्रिएटिंग कंटेनर, देन वी आर पुटिंग एप्लीकेशन इनसाइड कंटेनर। तो जो मशीन है ना उसको सर्वर नहीं बोलते, अब सर्वर मत बोलो, बीएम मत बोलो, उसको सर्वर बोलो, आपकी लैंग्वेज है वो तो, बट मेरी अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो डॉकर की जो बुक है, डॉकर का जो वर्ड है वो डॉकर होस्ट है, कि देसी डॉकर होस्ट। तो सर डॉकर होस्ट में और सिंपल मशीन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सिंपल मशीन, डॉकर होस्ट भी एक सिंपल मशीन ही थी, बस उसमें हमने कंटेनर्स को लॉन्च कर दिया। तो हमने बोल दिया कि वी आर होस्टिंग कंटेनर्स, तो डॉकर ने डॉकर होस्ट बोल दिया उसको हमने, कि इस मशीन के अंदर वी आर रनिंग कंटेनर, तो ये मशीन कैसा है, डॉकर होस्ट बन गया, बस इतना वर्ड बोल देते हैं हम लोग। अब डॉकर होस्ट सर कहाँ हो सकता है? डॉकर होस्ट का इंस्टॉलेशन ऐसा कोई स्पेसिफिक इंफ्रा नहीं है इसका, कि नहीं डॉकर होस्ट क्लाउड का होना चाहिए, कि डॉकर होस्ट वेयर मेटल नहीं होगा, फिजिकल नहीं हो सकता। डॉकर होस्ट में एक ओएस चाहिए बस हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी देयर, उसका अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस्ड, वर्चुअलाइजेशन बेस्ड, फिजिकल, वेयर मेटल कहीं भी हो सकता है। जैसे मेरी कंपनी क्लाउड बेस्ड है तो डॉकर होस्ट कहाँ होगा? मैं क्लाउड से बीएम काटूंगा पहले, और उस बीएम के अंदर आई विल सेट अ डॉकर पैकेज, देन विल लॉन्च कंटेनर। तो वो मशीन मेरे लिए क्या बन गया? एक डॉकर होस्ट बन गया, जहां मेरी कंपनी के डेवलपर्स, मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेनर बेस्ड चल रहा है पूरा। तो डॉकर होस्ट का मतलब सिंपल सा, मशीन, एक मशीन होगी, उसमें एक ओएस इंस्टॉल्ड होगा, एक लिनक्स विंडो जो भी चाहिए आपको कंटेनर्स के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस खाली वो कहाँ चल रहा होगा मैटर नहीं करता, उस सिस्टम को डॉकर होस्ट बोलेंगे हम लोग। अब लोग कहते हैं डॉकर होस्ट का हार्डवेयर प्लानिंग क्या होती है प्रोडक्शन में सर? तो डॉकर होस्ट को अपने लिए तो रैम नहीं चाहिए। डॉकर होस्ट कहता है मैं तो एक पैकेज हूं, मैं तो इंजन हूं, बस एक सर्विस हूं, मुझे चलाने के लिए तो स्पेसिफिक मेमोरी आपको नहीं चाहिए। मतलब
डॉकर होस्ट बनाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए आपको? बस 1 GB रैम, 1 CPU, 10 GB हार्ड डिस्क। तो आप बोलोगे सर ये तो रिक्वायरमेंट ओएस की है बस अपनी, बस सही बात है, ओएस की रिक्वायरमेंट ही डॉकर की रिक्वायरमेंट है। डॉकर कहता है मैं तो एक सर्विस हूँ, एक पैकेज हूँ, जो लिनक्स आपका सिस्टम सेटअप हो गया, विंडो सेटअप हो गया, तो वहां जाके डाल दो मुझको बस। लेकिन मुझे मेमोरी अब कब चाहिए? जब तुम मेरे ऊपर कंटेनर लॉन्च करना स्टार्ट करोगे। तो मैं आई कैन नॉट कमिट कि नहीं प्रोडक्शन में डॉकर होस्ट पे इतना रैम होना चाहिए, नहीं, ये तो डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि हाउ मेनी कंटेनर्स यू वांट टू लॉन्च ऑन डॉकर होस्ट। पहला पॉइंट, यू आर रनिंग 4 कंटेनर्स ऑफ जावा, पाइथन, पीएचपी, तो आप देख लो कि वो आपकी एप्लीकेशन पहले जब बीएम के ऊपर चलती थी तो कितना रैम कंज्यूम करती थी, उतना हार्डवेयर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ऑन डॉकर होस्ट। डॉकर होस्ट पर रैम कितना होता है ये कमिटमेंट आप नहीं कर सकते, सीधा बोला करो कि अर्लियर एप्लीकेशन जितना रैम ले रही थी पहले, आज से पहले एप्लीकेशन जिस इंफ्राम चल रही थी वो वहां कितना मेमोरी कंजप्शन करती थी, उतना ही मेमोरी यू नीड टू ऐड ऑन डॉकर होस्ट। डॉकर होस्ट का अपना कुछ कंजप्शन अलग से नहीं है, बेसिकली इट डिपेंड ओवर द कंटेनर कि हाउ मेनी कंटेनर्स यू वांट टू लॉन्च। काफी लोग ये बोल देते हैं सर डॉकर होस्ट पे इज देयर एनी लिमिटेशन कि इतने ही कंटेनर्स हम लॉन्च कर सकते हैं? सो देयर इज नो लिमिटेशन, कंटेनर जस्ट एन प्रोसेस, और एक ओएस के अंदर प्रोसेस की लिमिट नहीं होती कोई भी। यू कैन लॉन्च एन नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑन डॉकर होस्ट, इट डिपेंड ओवर योर कॉन्फ़िगरेशन ऑन हार्डवेयर, राइट? हाँ, इसका आंसर मैंने दे दिया आई थिंक ना, ठीक है। तो कंटेनर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना बनाना चाहो वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस कितना भी रन कर सकते हैं हम लोग, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। डॉकर कंटेनर पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है। पोर्टेबल का मतलब नॉट ओनली फॉर लिनक्स, कंटेनर वर्ड जो है ना वो हर एक ओएस में सपोर्ट कर जाता है। आपका कंटेनर विंडो पे चल सकता है, कंटेनर्स यू कैन क्रिएट ऑन लिनक्स सर्वर, कहीं भी आप बना सकते हो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। लेकिन 90% कंपनी आज के टाइम पे कंटेनर लिनक्स बेस्ड ही करती है प्रीफर्ड। उसका सबको मालूम है कि लिनक्स का मार्केट ऑलरेडी पहले से कैप्चर हो रखा है सर्वर पे, राइट? तो मेरे केस में क्या होगा, मैं जितना कोर्स पढ़ाऊंगा आपको पूरा कोर्स, उसमें मेरा कंटेनर के बैकएंड में जो ओएस होगा ना वो लिनक्स होगा। विंडोज का एग्जांपल मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे चल के लिनक्स की ही आपको मिलना यूज करने के लिए, तो फिर क्यों ना फिर आप लोग प्रैक्टिस लिनक्स पे करना ट्राई करूं। जिसको लगता है कि नहीं मैं माइक्रोसॉफ्ट का बंदा हूं, मुझे कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आई वांट टू लर्न विंडोज सर्वर, तो ठीक है मैं आपको एक तो डेमो दे दूंगा। कमांड तो ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का डिफरेंट है बस, राइट? तो ट्राई करना कि मैं जैसे करूंगा फॉलो, मुझे आप फॉलो करो तो बेस्ट है आपके लिए। मैं जो यूज करने वाला हूँ वो कंप्लीटली लिनक्स सिस्टम को यूज करने वाला हूँ फॉर होस्टिंग एनी एप्लीकेशन। डॉकर की अपनी कमांड है, डॉकर कहता है कि मुझे ओएस से ज्यादा मतलब ऐसे है नहीं। ऐसा मत सोचना कि मेरी कंपनी में डॉकर का बैकएंड उबंटू था, तुम्हारी कंपनी में डॉकर का बैकएंड आरएचएल था, तो है तो लिनक्स ही दोनों के लिए। सो देयर इज नो कमांड डिफरेंट कि नहीं उबंटू वाला बंदा डॉकर कंट्रोल कमांड अलग चलाएगा और आरएचएल के जो बंदे हैं वो डॉकर कमांड अलग चलाएंगे, नहीं। डॉकर कहता है कि मेरी अपनी बाइनरी है, आप जहां डालोगे, चाहे आपका सिस्टम आरएचएल का हो, सेंटोस का हो, उबंटू का हो, डेबियन का हो, बाइनरी अपनी मेरी है, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो मैटर नहीं करता। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका एनवायरमेंट कैसा भी हो, अंडरलाइन ओएस से ज्यादा कंसर्न हमको होता नहीं है, क्योंकि डॉकर की अपनी कमांड है, चाहे मशीन आपका आरएचएल का हो, सेंटोस का हो, मैटर नहीं करता। एक बात और आप लोग पूछते, कॉमन बात रहती है इंटरव्यू में कि सपोज मैंने एक एप्लीकेशन जहां डेवलप की थी वो कंटेनर का बैकएंड डेबियन का था, सो आई हैव पैक्ड एप्लीकेशन इनसाइड कंटेनर in testing part. Now I want to move the same application in production, but there I'm using Docker on RHEL server. बट वहां डेवलप हुआ था वो उबंटू सिस्टम था। तो डॉकर कहता है कि मैं पोर्टेबल हूं, डॉकर आरपीएम शुड बी देयर, डजंट मैटर कि जहां बना वहां उबंटू था, जहां रन करना चाहते हो वहां पे आरएचएल है, ये मैटर नहीं करता।
मेरी डेवलप हुई एप्लीकेशन को कंटेनर्स के अंदर आपको चलानी है तो मैं पेन ड्राइव में आपको कॉपी करके दे दूंगा, तुम अपने लैपटॉप में ले जाके डॉकर डालो बस और आप रन कर सकते हो। अंडरलाइन ओएस मेरा जैसा आपके पास है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता। दैट इज कॉल्ड कर्नल पोर्टेबिलिटी। सिर्फ लिनक्स सिस्टम हो, अगर वो कंटेनर लिनक्स का है तो लिनक्स हो, फ्लेवर क्या मैटर नहीं करता, ये बोलना चाहता हूं आपसे। सो कंटेनर इमेजेस आर पोर्टेबल, आपको ऐसा बोलना होता है। इसकी जो इमेजेस होती है कंटेनर्स की इमेजेस, वो इमेज क्या होती है आगे बात करूंगा, बट देयर इज लाइट वेट इमेज जो पोर्टेबल है, वी कैन रन एनीवेयर। इसलिए आज के टाइम पे एप्लीकेशन माइग्रेशन बहुत फास्ट हो गया। एक इन्वायरमेंट से कहीं जाना है आपको तो पूरा सिस्टम का डंप लेना, उसका बैकअप उठाना, वो सब काम था ना, हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर दिया। इमेजेस को उठाते हैं खाली बस हम लोग, और वी कैन रन एनीवेयर इजली। पूरा बैकअप सिस्टम जो थे ना वो सब खत्म हो गई, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन माइग्रेशन टाइम बहुत आपका फास्ट हो गया आज के टाइम पे, राइट। तो कहां थे हम लोग, डॉकर होस्ट। अब काफी लोग बोलते हैं सर डॉकर का कोई क्लाइंट आता है क्या? डॉकर क्लाइंट कुछ नहीं होता। डॉकर ही कहता है कि जहां डॉकर इंस्टॉल्ड है वहीं लॉगिन करो और वहीं से बैठ के आप यू कैन लॉन्च कंटेनर, देयर इज नो नीड एनी क्लाइंट साइड। इसका कोई, वैसे तो वेब यूआई टूल आते हैं मार्केट में, ग्राफिकल टूल्स आते हैं जहां से बैठ के यू कैन लॉन्च कंटेनर्स ग्राफिकली। सो आई विल डिस्कस इन पार्ट ऑफ क्यूबरनेटी, राइट। बट अभी सिंगल स्टैंड अलोन की बात करूं तो डॉकर होस्ट का कोई क्लाइंट नहीं है, आप सीधा डॉकर होस्ट पे जाओ और वहीं से बैठ के आप कमांड परफॉर्म कर सकते हो। बट कुछ लोग बोल देते हैं जो जो जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या डॉकर होस्ट मेरा अलग रहे और मैं अपने लैपटॉप से कमांड चलाऊं और कमांड जाके फायर कहां हो, डॉकर होस्ट के ऊपर हो। हाँ तो ऐसा हो सकता है, बट कोई करता नहीं है, कोई इसका बेनिफिट खास ऐसा है नहीं कुछ प्रोडक्शन में। मतलब कमांड रन करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कमांड लाइन में उसी सिस्टम पे लॉगिन करके चलाऊं डॉकर होस्ट जहां इंस्टॉल्ड है, या मैं एक थर्ड मशीन अलग से ले लूं और वहां से मैं डॉकर होस्ट से कनेक्टिविटी लेके देन मैं कमांड बाइनरी वहां कंपाइल करूं और कमांड जाके फायर कहां हो, डॉकर होस्ट के ऊपर हो। तो ये डॉकर क्लाइंट बन गया फिर, जहां से बैठ के कमांड चला रहे हो आप लोग। बट ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ आज के टाइम में चलता नहीं है। आज जहां आपका डॉकर इंस्टॉल्ड है, कंपनी आपको वहां लॉगिन देगी और वहां जाके यू कैन लॉन्च कंटेनर, दैट्स इट। फिर बात आती है सर डॉकर होस्ट की। डॉकर होस्ट का जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका पैकेज है जिसको आप डॉकर, देखो काफी लोग ना इसको हो सकता है इंटरव्यू में आपसे डॉकर इंजन बोल दे, तो वहां डरना नहीं है आप लोगों को। इंजन वर्ड भी एक ही बात होती है, ये हमारा डॉकर इंजन है। मतलब डॉकर जहां इंस्टॉल्ड होता है उसको हम लोग समटाइम वी कॉल डॉकर इंजन या डॉकर होस्ट, सो बोथ आर सेम थिंग, पहला पॉइंट। अब सर डॉकर जो सॉफ्टवेयर मार्केट में, ये डॉकर जो पैकेज आया था, जैसे मार्केट में हाइपरवाइजर जो वर्ड आया था, तो द गिवन बाई ESX, VMware, ओरेकल कंपनी और रेड हैट, तो सबने अपना अपना बेचा था मार्केट में कि मेरा KVM है, आपका ESXi है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर भी है। सो दीज ऑल आर द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ऑफ हाइपरवाइजर। तो ऐसी मार्केट में डॉकर जो पैकेज है वो कौन देता है बेसिकली? तो कल मैं आपसे बोल रहा था कि डॉकर अपने आप में कम्युनिटी है विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर ऑफ डॉकर, आई मीन कंटेनर सॉल्यूशन। कंटेनर चलाने हैं तो पहले जो पैकेज होगा, सॉफ्टवेयर जो होगा, वो आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो डॉकर कम्युनिटी खुद अपने आप में इसका सॉफ्टवेयर आपको RPM पैकेज इन टर्म्स ऑफ लिनक्स प्रोवाइड करती है। देयर इज एन चैनल, एक रेपोजिटरी होगी जहां डॉकर के पैकेज क्या है, अवेलेबल है। फिर काफी लोग बोलते हैं सर, एंटरप्राइज वाले बंदे जो होते हैं कि यार हमको ये डॉकर वी वांट समथिंग सपोर्ट और ये सब कुछ मिलता है इसके अंदर, क्योंकि आप बोल देते डॉकर ओपन सोर्स है। डॉकर ओपन सोर्स तो है, लेकिन डॉकर कम्युनिटी दे आर प्रोवाइडिंग आल्सो एंटरप्राइज एडिशन ऑफ डॉकर। डॉकर के दो आते हैं पैकेज, कितने आते हैं डॉकर, देयर इज CE और डॉकर EE। CE देयर इज कॉल्ड कम्युनिटी एडिशन, जहां कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, पैकेज डालो आराम से भी चलाओ, यूज करते रहो, बट कोई आप टिकट केस ओपन नहीं कर सकते। इंटरप्राइज का मतलब सब समझते हो आप लोग। इंटरप्राइज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जहां कोई एडमिन टीम बैठी हुई है, एक IT कंपनी बैठी है आपके पीछे, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको कोई भी बग फिक्स हो रहा है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने उसको पे किया हुआ है।
राइट। डॉकर का एंटरप्राइज एडिशन डॉकर कम्युनिटी देती है, प्लस डॉकर का एंटरप्राइज एडिशन आपको और चाहिए तो रेड हैट दे आल्सो आर डूइंग बिजनेस। उनका भी कहते हैं कि जिसको, एक मिनट, इस रेड हैट का नाम सब जानते हो कि रेड हैट भी ओपन सोर्स का लीडर है। ओपन सोर्स कस्टमाइज करना और उसको अपने नाम से मार्केट में बेचना। तो रेड हैट भी डॉकर कस्टमाइज करके इसको अपने नाम से कॉपीराइट नेम देके बेच रहा है मार्केट में। तो हम चाहें तो डॉकर का पैकेज आई कैन डाउनलोड फ्रॉम रेड हैट। मतलब दो चॉइस हैं, कोई भी एक ही बात है। डॉकर ये भी डॉकर दे रहे हैं, कमांड सेम है, फर्क इतना है कि सॉफ्टवेयर आप कहां से लेके बैठे हो, राइट। बट तुम जो पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग डॉकर ऑफ डॉकर कम्युनिटी, तो आई विल डाउनलोड पैकेज फ्रॉम डॉकर वेबसाइट, नॉट फ्रॉम रेड वेबसाइट। मुझे रेड्स का डॉकर नहीं चाहिए क्योंकि वो उनका कॉपीराइट है। दे कस्टमाइज डॉकर कम्युनिटी पैकेज, दैट्स इट। सब कुछ वही है, उठा के बस अपने नाम से बेच रहे हैं मार्केट में। वो उनका अपना बिजनेस का तरीका है कि ये डॉकर हमारा है, ये आपका है, तो वो जस्ट कस्टमाइज करते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बट वी आर एडमिन, वर्किंग स्टाइल सबकी सेम होती है, चाहे वो पैकेज डॉकर कम्युनिटी का हो, चाहे पैकेज किसका हो, रेड का हो। जैसे फोन होता है तो फोन गैलेक्सी का फोन सैमसंग का है, नोकिया का मैटर नहीं करता, सबका ऑपरेटर वही है, इनकमिंग आउटगोइंग और वो सब सेम होता है ऑपरेट, राइट। तो एंटरप्राइज एडिशन आपको पता होगा ये लाइसेंस बेस्ड है। कम्युनिटी एडिशन आपको पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। कमांड लाइन का डिफरेंट नहीं होता, सपोर्ट का डिफरेंट होता है। सर सीई की कमांड जो होती है ई पे चलती है क्या? यार इंटरप्राइज का मतलब कमांड डिफरेंट नहीं होता। इंटरप्राइज का मतलब होता है एडमिन सपोर्ट, बग फिक्स हो, कुछ भी हुआ, कोई भी आपको सिक्योरिटी अपडेट चाहिए, उस टाइप के जो प्रोडक्ट के ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं। सो वी गॉट इन द इंटरप्राइज एडिशन, राइट। निपम आपने ठीक पूछा है, आई मीन आप थोड़ी सी ट्रेनिंग पढ़ के आए हो, ठीक है। सीई में ब्रदर जिन्होंने पूछा है, सर डॉकर का जो वर्जन है अभी रिसेंटली 1.20 चल रहा है, तो इसके जो रिलीज होते हैं मार्केट में, हाउ फ्रिक्वेंटली दे रिलीज, दे बेसिकली लॉन्च न्यू रिलीज ऑफ डॉकर। तो ब्रदर हो क्या रखा है, इन्होंने एक काम कर दिया बैकएंड में, एज और स्टेबल, इनके दो चैनल हैं आपस में बैकएंड में। मतलब डॉकर कम्युनिटी जो बैठी हुई है, तो उन्होंने डॉकर रिलीज को मार्केट में लाने के लिए दे आर फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड, एक तो एज वर्जन, एक स्टेबल वर्जन। एज का मतलब है अगर आपने एज डाला तो एज तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट ही बैठी है, डेली दे आर फिक्सिंग सम लाइक काइंड ऑफ इशू, तो उसका वो नया वर्जन डेली आपको महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको दे देते हैं। जी जी। जबकि स्टेबल क्या है, 6 months हो, एटलीस्ट रेड, जैसे जैसे इन टर्म्स ऑफ द रेड हैट, यू नो वेरी वेल, रेड हैट दे बेसिकली कमिटमेंट कि आपको 3 इयर्स का कमिटमेंट कम से कम करते हैं वो लोग, कि 3 साल तक हम लोग कोई भी नया आपको अपडेट रिलीज नहीं देंगे, ऐसा कुछ रहता है उनका। तो 3-4 साल में दे रिलीज RHEL 7, RHEL 8, RHEल 9। सेम जो एग्रीमेंट है उसका है वो डॉकर कम्युनिटी का है कि वी आर फाइंडिंग द इश्यूज इन द एज वर्जन, और फाइनली लास्ट में जाके हम लोग बी रिलीज स्टेबल वर्जन, जी जिसकी लाइफ अराउंड क्या होती है, 6 to 8 मंथ्स का रहता है, ठीक है सर, थैंक यू। राइट जी ठीक है, ये बात आपने ठीक पूछी थी। हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं स्किप कर देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, तो आप ठीक है ऐसे पढ़ोगे तो सही रहेगा आपके लिए भी। ये चीजें वैसे ट्रेनिंग में जब हम लोग डालेंगे तो दिखाएगा अभी आपको, एज है कि स्टेबल है, क्या है आपका, वहां पूछेगा मुझसे, तो हो सकता है वहां भी मैं इसको ब्रीफ कर देता, राइट। ओके, तो ये बात थी सॉफ्टवेयर कहां से मिलेगा, वर्ड द ओपन सोर्स, वर्ड द इंटरप्राइज एडिशन, कितना रैम चाहिए, डॉकर होस्ट कहाँ हो सकता है, पोर्टेबिलिटी कहाँ होती है। सो दिस इज अबाउट वन टर्म्स डॉकर होस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड टर्म्स, क्या, डॉकर इमेजेस। ये डॉकर इमेजेस कुछ नहीं है, जैसे आप अभी तक एक टर्म्स बोलते हो मशीन वर्चुअलाइजेशन में, टेम्पलेट।
हमें मशीन डिप्लॉय करने वाली टेम्पलेट दे दो, ऐसा बोलते हो। टेम्पलेट क्या होती है? एक पूरा बना हुआ ओएस होता है, उस ओएस में सब कुछ डाला हुआ है पहले से, पूरा रेडिट चाहिए, विंडो चाहिए आपको, सो ऑलरेडी वी हैविंग टेम्पलेट, वी कैन डिप्लॉय मशीन। सिमिलरली कंटेनर कुछ नहीं है, कंटेनर कहां से बनता है पहले वो सोचो। सर जो आप बोलते हो लाइब्रेरी, वी आइसोलेटेड लाइब्रेरी, तो वो आती कहां से लाइब्रेरी? वो रखते कहां पे हम लोग? वो डंप है कहां पे बेसिकली? माइक्रो मशीन जो बोलते हो आप लोग कि कंटेनर्स या माइक्रो मशीन, जिसमें ओएस तो नहीं होता, विच हैविंग ओनली सेपरेट लाइब्रेरी, बाइनरी फाइल, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो वो होती किसके अंदर है? वो डंप क्या है? तो वो जो डंप है ना, दैट इज कॉल्ड डॉकर इमेज। डॉकर इमेज, इट्स अ लाइट वेट इमेज which only contains container files, your application library files, your config file which required for application। तो कंटेनर्स बनता बाद में है, पहले आपको इमेज बनानी पड़ती है, बिना इमेज के यू कैन नॉट लॉन्च कंटेनर, राइट ना? सो व्हाट इमेजेस? इमेजेस कुछ नहीं है सर। ओएस की इमेज और डॉकर की इमेज में क्या फर्क है? कोई बंदा बोलेगा एक बार, डॉकर की इमेज और ओएस की इमेज में क्या फर्क है? चलो मैं बोलता हूं, ठीक है, कोई नहीं। सर डॉकर की इमेज का मतलब होता है कि डॉकर की इमेज हार्डली हो सकती है 200 MB की हो, क्योंकि जावा चाहिए तो जावा का साइज कितना होता है, पाइथन चाहिए इसको तो पाइथन का साइज कितना होता है, बस। सर ओएस की इमेज में तो हो सकता है पूरा ओएस है, उसमें ग्रब, पार्टीशन, बूटिंग फाइल, कर्नल, लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग के टूल्स, ओएस की कमांड। तो सिंपल सा बोलो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क का साइज ज्यादा होता है और ये प्रॉपर बूट होती है, पूरा बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करती है, तब जाके आप आती है। जबकि डॉकर इमेज के अंदर हार्डवेयर बूटिंग की फाइल्स, ग्रब, कर्नल, एप स्टेप, बूटिंग रीडर, बूट लोडर, एमबीआर, एनइटआरडी, ये सब प्रोसेस इसके अंदर नहीं होते। इट डायरेक्टली स्टार्ट एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें डंप है ओनली रिगार्डिंग एप्लीकेशन, दैट्स इट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे फंक्शन अवेलेबल नहीं है, राइट? हाँ, एक क्वेश्चन, जैसे आपने बताया डॉकर इमेजेस, इट मींस जो भी मेरी एंड एप्लीकेशन होगी, ठीक है, मान लो मैं ईपीजी या कोई भी ऐसी नोड रन करना चाह रहा हूँ, तो वो जो मेरी इमेज होगी वही मेरी डॉकर की इमेज है एक टाइप से। हाँ, जैसे ईपीजी नोड तुम्हारा ओएस में क्या स्पेस लेता था पहले, ईपीजी नोड का जो कॉन्फ़िगरेशन ओएस के अंदर था, उस एरिया को निकाला आपने अलग से और इमेज के अंदर पैक कर दिया। अब मुझे उसमें कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, पोस्टफिक्स नहीं चाहिए, सांबा नहीं चाहिए, एफटीपी नहीं चाहिए, मुझे उसमें ओएस की जो इनिशियल सर्विस है वो सब नहीं चाहिए उसके अंदर। मेरे मैं जो आपकी मेरा जो ईपीजी था उसके अंदर 10 सर्विस थी, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है ओनली 2 सर्विसेज की, यही कहना चाह रहे हैं ना? वो तो ईपीजी का फंक्शन है। ईपीजी अगर कहता है कि आप ईपीजी में ये सपोर्ट करता है ऑप्शन की मैं प्रोसेस को बंद कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, बट ईपीजी का जो एक डेमन हुआ, रूट डेमन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। यानी जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो ईपीजी की जो एप्लीकेशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे सिर्फ। हाँ, ईपीजी का जो रूट डेमन होगा वो तो आपको इमेज के अंदर पैक करना पड़ेगा। अब ईपीजी नोड चलने के बाद अब उसमें आपको कौन से प्रोसेस किल करने, बंद करने, वो ईपीजी का अपना इंटरनल फंक्शन होगा बेसिकली। तो डॉकर इमेजेस, ठीक है सर, ये तो लाइट वेट इमेज है जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई डिमांड आती है कंपनी में कि हमको प्लेटफॉर्म जावा का चाहिए, पाइथन चाहिए, सो वी आर बेसिकली, हम जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ना करके, ओएस की हार्डनिंग ना करके, वो सब काम नहीं करते, बी क्विकली लॉन्च कंटेनर। ऐसा बोलते हैं कि सर कंटेनर्स क्रिएट करके बस दे देते हैं फास्ट, तो प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गई डॉकर के आने से, क्योंकि लाइट वेट इमेज होती है, जल्दी से बूट हो जाती है। अच्छा, लेकिन बात यह आती है सर, ये डॉकर इमेजेस कौन देता है, कौन डेवलप करता है, ये इमेज आती कहां से है? तो डॉकर इमेज 2 टाइप की होती हैं। कैसी? ये डॉकर इमेज भाइयों 2 टाइप की होती हैं, एक तो कम्युनिटी बेस्ड और एक क्या, हालांकि कम्युनिटी भी बना के देती है, उनके पास कहीं से आती नहीं हवा में से, वो भी कहीं बनाते होंगे बैठ के,
मतलब कम्युनिटी का मतलब होता है कि जैसे रेड हैट, डॉकर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये दीज ऑल आर द कम्युनिटी जो करते क्या है, आईटी में चलने वाले पॉपुलर यूज केसेस को ऑलरेडी इमेज के अंदर पैक कर करके, सबके अपने पोर्टल हैं, सो दे हैव बेसिकली क्रिएटेड इमेजेस विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फाइल्स। जैसे आपने बोला कि सर इमेज के अंदर जावा डालना पड़ता है कि जावा पहले से होता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिनको जावा डालना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिनको रेडी टू यूज, रेडी टू एक वर्ड बोला मैंने, रेडी टू यूज का मतलब बने बनाए सॉफ्टवेयर्स की इमेजेस भी आपको चाहिए। सो दे आर सो मेनी कम्युनिटी ऑन देयर पोर्टल, दे हैव अपलोडेड इमेजेस विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, रूबी, ग्रेडल, जावा, पाइथन, टॉमकैट, जेबॉस, अपाचे, मिडलवेयर, माइसिक्वल, पीजीएसक्यूएल, बना बनाया सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए। आपको इंस्टॉलेशन करना नहीं आता, यू आर नॉट गुड एडमिन, सो आप टेंशन मत लो, बड़े आराम से डॉकर पे जाओ जो इनके पोर्टल्स हैं, और वहां से जो भी इमेज आपको चाहिए डाउनलोडिंग करके, और विद इन सेकंड में यू कैन प्रोवाइड डेटाबेस, वेब सर्वर, एनजिनक्स, बैलेंसर, जैसा मार्केट का यूज केस है। 90% यूज केसेस ऑलरेडी कंपनी दे हैव डेवलप। अब कम्युनिटी में भी कुछ इमेजेस ऐसी होती है जो जो ओपन सोर्स में आती हैं, एनीबडी कैन सी, एनीबडी कैन डाउनलोड। जैसे डॉकर कम्युनिटी है, डॉकर कम्युनिटी कुछ ओपन सोर्स की इमेजेस आपको देता है जो कोई बंदा जाके आराम से डाउनलोडिंग कर सकता है और उस इमेज को यूज कर सकता है, और गारंटी होती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि जो आप इमेज लेके आए वो आपको सिक्योरिटी कंसर्न करेगी या वो हार्मफुल है सिस्टम के लिए, ऐसा नहीं है। वो कमिटमेंट होता है कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वल्नरेबिलिटी वगैरह चेक करते हुए ही सब चीजों को बना के तब हमने आपको वो इमेज दी है। बट आपको फिर भी आपको कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए। यार वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, सर ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो आप लोग कि उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आएगा, उसमें यार कोई भी मतलब बग फिक्स नहीं होगा। तो डॉकर कम्युनिटी कहती है कि वी आर फिक्सिंग ऑलमोस्ट, हम लोग अपने ट्राई करते हैं, बट फिर भी आपको हमारे पर बिलीव नहीं है, तो फिर किसी ऐसे प्रोवाइडर से बात करो जैसे रेड हैट। रेड हैट एग्रीमेंट करता है कि जिसको भी बहुत ज्यादा सिक्योर डॉकर इमेज चाहिए, बहुत ज्यादा ट्यूनिंग वाली, और कोई इसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए, कोई बग फिक्स ना हो उसके अंदर, तो फिर रेड हैट दे आर बेसिकली डूइंग बिजनेस ऑफ डॉकर इमेजेस। डॉकर हब से लेके आओगे तो उसमें गारंटी नहीं है बेसिकली कि आगे चल के ये प्रॉब्लम करेगा, तो उसका आंसर उनके पास नहीं है। यू नीड टू फिक्स आउट फ्रॉम योर ऑन सेल्फ। बट रेड हैट उनका बिजनेस है, दे हैविंग लॉट ऑफ एडमिन, तो वो साफ साफ बोलते भी हैं कि हमने आपको पाइथन 2.7 दिया और उसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न आया, तो आप केस ओपन करो और हम आपको तुरंत आपको उस इमेज का नया वर्जन आपको प्रोवाइड करके देंगे विद द उस इश्यू को फिक्स आउट करके प्रॉपर। तो कम्युनिटी में भी ऐसी है इमेजेस, कम्युनिटी में कुछ ऐसी आती हैं जो ओपन सोर्स में आती हैं, जैसे डॉकर कम्युनिटी है, जैसे कौन है, रेड हैट। ये सब अपनी अपनी इमेजेस को मार्केट में बेच रहे हैं बेसिकली, राइट। मुझसे पूछो तो आज के टाइम पे प्रोडक्शन की जितनी भी चलती हैं, प्रोडक्शन के कंटेनर्स के लिए वी ऑलवेज टेक इमेज फ्रॉम रेड हैट, राइट। ओके, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर की बात थी जो मैंने बताई आप लोगों को। तो डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, पहले पॉइंट वो था डॉकर इमेज कहां से आती हैं। उसके दो तरीके होते हैं, आइदर वी कैन परचेस इमेजेस फ्रॉम कम्युनिटी, दे आर सो मेनी कम्युनिटी, राइट। तो जो इमेज कम्युनिटी के पोर्टल से आप उठाते हो उनको बोलते हैं डॉकर कम्युनिटी बेस्ड इमेजेस। और जो इमेज आपको लगता है कि नहीं यार मुझे उसकी इमेज में या तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या यार मेरे पास सिस्टम एडमिन की टीम बैठी हुई है सर, आई कैन प्रिपेयर ऑन इमेजेस, तो डॉकर आल्सो प्रोवाइडिंग कंसेप्ट ऑफ डॉकर इमेज बिल्ड। हम चाहें तो अपनी इमेज भी बिल्ड कर सकते हैं। उनको बोलते हैं क्या, तो मैं आपको इस कोर्स में वो पढ़ाऊंगा कि कभी आपको इमेज खुद बनानी है अपनी बैठ के, सर मुझे उनका जावा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इंस्टॉल ऑन जावा पाइथन, मुझे अपना सॉफ्टवेयर चाहिए। सर इसका कोई लाइव यूज केस है क्या? हाँ देखो, जैसे आप टेलीकॉम से थे अभी, आप ना कौन बंदा था टेलीकॉम से? तरुण।
हाँ, जैसे अब टेलीकॉम का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे जिसके थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, तो टावर वगैरह की जो आपकी एप्लीकेशन आती हाँ हैं, जी, हाँ जी। जो नेट एक्ट का जो वो है पूरा। हाँ, अब कम्युनिटी कहती है ये मेरा अपना नहीं है सॉफ्टवेयर, ये तो टेलीकॉम कंपनियों को किसी इमेज के अंदर पैक करना पड़ेगा अपने साइड से, ये हमारा कॉमन यूज केस नहीं है, ये आपकी खुद की डिमांड है, ये तुम्हारी अपनी एप्लीकेशन थी। जो नेटएक्ट जो आप ओएसएस के जो टीम है, मतलब जो इरेक्शन की टीम है, उसने डेवलप अपने लिए की एप्लीकेशन वो। हाँ, जैसे ओएसएस है हमारा, ओएसएस पे जितनी भी ओएसएस की प्रोफाइल, हाँ, ENM है हमारे लिए। हाँ, ये है ओएसएस है। नेटवर्क मैनेजर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एलिमेंट नेटवर्क मैनेजर। राइट। तो मैंने उसमें देखा था, मैंने तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उस इमेजेस को कंटेनाइज किया हुआ है खुद से बैठ के उन्होंने, क्योंकि उनको उसमें रेड हैट और ये सब उनकी हेल्प नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका अपना कॉपीराइट अपना सॉफ्टवेयर है, तो उनको किसी इमेज के अंदर वो पैक खुद करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा आपको कि देखो ये तरीके से हम लोग वी कैन पैक आवर कस्टम सॉफ्टवेयर, जो कम्युनिटी आपको नहीं दे पा रही है। गॉट इट ना? राइट। हाउ स्टेबल डॉकर सी वर्जन, आई मीन द फैकल्टी वर्जन। अच्छा, इसका तो आंसर दे चुका हूँ। डज रेड हैट डॉकर कम्युनिटी कम्स अंडर सी और ई? विपिन, नहीं, रेड हैट का तो एक ही बिजनेस है, वो कभी ये तो मार्केट में ये तो नहीं बेचते कि ये फ्री है, ये पैसे का है, तो वो तो कंपनी है, वो जो बेचते हैं वो सब क्या है, सपोर्ट बेस्ड है। रेड हैट के जितने आते हैं प्रोडक्ट मार्केट, सब क्या है, वो सपोर्ट बेस्ड है। दे कस्टमाइज ओपन सोर्स, बट व्हेनेवर दे सेल इन मार्केट, तो वो कहते हैं ये हमारा पैसा है अपना, इसको यूज करोगे तो यू नीड टेक परचेज सब्सक्रिप्शन लाइसेंस, सपोर्ट का पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ही क्या है, ओपन सोर्स को उठाना, कस्टमाइज करना और मार्केट में उसका एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। लेकिन ये बात आपने ठीक पूछी है, अब मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ बता दूं, वैसे काम का तो नहीं था बताना, बट ठीक है। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे हो सकते हैं जहां तुमको बोलेगा यूजर कि भाई इसमें एटॉमिक इंस्टॉल्ड है। रेड हैट अपनी लैंग्वेज में डॉकर को डॉकर नहीं बोलता, एटॉमिक बोलता है। क्या बोलता है? एटॉमिक बोलता है इसको। लेकिन रेड हैट ने RHEL 8 के बाद एटॉमिक वर्ड भी यूज करना बंद कर दिया है। ये वर्ड था RHEL 7 तक। मतलब RHEL 7 में यू वांट इंस्टॉल डॉकर, सो वी हैव टू वे, या तो मैं डॉकर कम्युनिटी का डॉकर पैकेज डाल दूं रेड के RHEL 7 के अंदर, या मैं रेड कम्युनिटी का एटॉमिक डाल दूं। ये लिमिटेशन नहीं होती कि RHEL सर्वर रेड का है तो डॉकर भी आपको रेड से लाना पड़ेगा, ये कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। RHEL आइदर यू आर फ्रॉम रेड हैट, तो RHEL आप इनका यूज कर लो, राइट, और डॉकर का पैकेज चाहो तो डॉकर कम्युनिटी का यूज कर लो आप लोग, पहला पॉइंट। लेकिन रेड हैट ये कहता था कि मेरा डॉकर लोगे तो मैं डॉकर नहीं बोलता उसको, क्योंकि सेम ट्रेडमार्क आप यूज नहीं कर सकते आईटी में, क्योंकि वो जो टर्म्स है वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी किसी का कॉपीराइट नेम पहले से बन चुका है। डॉकर ऑलरेडी एक कम्युनिटी है मार्केट में। सो रेड हैट दे यूज्ड वर्ड क्या, एटॉमिक होस्ट। तो जब भी कुछ कोई बोले कि ये एटॉमिक होस्ट है तो वहां डरना नहीं है, वो डॉकर ही है मतलब। बट इन टर्म्स ऑफ द इन बेसिकली टर्म्स ऑफ रेड हैट दे यूज्ड वर्ड एटॉमिक होस्ट। और RHEL 8 में इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। अब RHEL 8 में जो वर्ड बोलते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, पॉडमैन। सुना है आप लोगों ने किसी ने? यस सर, सुना होगा सर। ये ओपन शिफ्ट में सर दिखाता है पॉड्स करके, इज इट रिलेटेड? हाँ, ओपन शिफ्ट ऑर्केस्ट्रेशन अपने कंटेनर्स को जब चलाता है तो बैकएंड में कंटेनराइजेशन सर्विस का नाम क्या है, पॉडमैन है, क्योंकि ओपन शिफ्ट प्रोडक्ट ऑफ रेड हैट, रेड हैट दे आर यूजिंग पैकेज नेम पॉडमैन, राइट जी सर। ये तो पॉड टाइम, अब आप लोगों को, हाँ बोलो। सॉरी सर रिपीट करना सर, आपने ये क्या लास्ट सेंटेंस बोला? लास्ट लाइन तो मुझे याद नहीं, क्या थी भाई, बताना एक बार। पॉडमैन जो था रेड का।
नहीं मुझे पता नहीं क्या बोल गया भाई, बताना एक बार क्या था यार। ओपन शिफ्ट में जो इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है उसको पॉडमैन बोलते, शायद यही कहा गया था। हाँ, मैंने ये बोला था कि इन टर्म्स ऑफ द रेड हैट दे आर प्रोवाइडिंग वन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ओपन शिफ्ट। ओपन शिफ्ट ये कहता है कि मेरे थ्रू यू आर बेसिकली मैनेजिंग कंटेनर्स, बट कंटेनर्स जहां चलते हैं उस मशीन के अंदर पॉड मैन ही रहेगा बैकएंड में। तो कंटेनर्स के बैकएंड में सर्विस है ना, वो पॉड मैन है, ये बोल रहा था मैंने। गॉट इट ना? सर एक क्वेश्चन और है, अभी आपने ईएनएम का एग्जांपल लिया। ईएनएम में हमारे पास जब ईएनएम रन करते हैं उसमें कई वीएम्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी सर्वर का वीएम, डेटाबेस का वीएम, कई वीएम्स होते हैं। तो हम कंटेनर लिए, क्या मल्टीपल दैट इज कंटेनर? कॉल्ड टियर। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड टियर्स। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल टियर। ईएनएम basically ENM have the multiple tiers, back end, front end, security. Right. So in terms of the Docker language, this is called microservice. So we will basically create multiple containers which hold your every tier in one container. Your front end, I will have one container. Your backend database server, I will set up one database container. So then I will integrate all tiers. इसी को बोलते हैं microservices. Okay sir, got it. Right? There will be multiple containers. Okay sir, thank you sir. Right. कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो अभी आपको देखो मैं ये सब चीजें इसलिए लेके नहीं आ रहा पिक्चर में कि आप डाउट में ना जाओ, इसलिए अभी सभी को बोल दूं, रेड हैट ने अपनी लैंग्वेज में कुछ दिन पहले दे आर यूजिंग वर्ड एटॉमिक होस्ट, डॉकर का नाम एटॉमिक कर दिया था। अब वो अपनी लैंग्वेज में इस वर्ड को बोल रहे हैं पॉडमैन। तो एक भाई है जो ओपन शिफ्ट पे काम करके आया हुआ है। ओपन शिफ्ट रेड हैट का प्रोडक्ट है। तो रेड हैट ने क्या किया हुआ इसके अंदर, डॉकर ना इंस्टॉल करके दे आर इंस्टॉलिंग पॉडमैन सर्विस, बस इतना बोल दे रहे हैं वो लोग। बट कहानी सबकी एक ही है, डॉकर बोलूं, एटॉमिक होस्ट बोलूं या पॉडमैन बोलूं, ऑल आर द कंटेनर सॉफ्टवेयर्स, दैट्स इट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बिपिन बोलो। सर लेट्स से एन एग्जांपल, अगर जैसे हमारी अभी करंट जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर हम कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हैं, लेट्स से लेटर ऑन वी रियलाइज कि हमें ठीक है, हमें इसके ऊपर सपोर्ट चाहिए, देन कैन वी कन्वर्ट आवर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट इमेजेस टू द एंटरप्राइज वन, और डू वी हैव टू रीइमेज? रिसेंटली 2 years पहले कंसेप्ट आया हुआ है अभी कि आप ऑन द फ्लाई चाहो तो यू कैन कन्वर्ट योर कम्युनिटी एडिशन टू एंटरप्राइज एडिशन। ओके, यहाँ पे कमांड भी दी हुई है, यहाँ जाके देखोगे आप लोग, ऑन द फ्लाई हम कन्वर्ट कर सकते हैं डॉकर C2 क्या डॉकर, अच्छा मैंने कंसेप्ट लिख दिया तभी तो नहीं आ रहा था। आप करना है ना तो हम लोग कर सकते हैं, और एक तरीका भी है, एंटरप्राइज एडिशन हर बच्चे के लिए 1 month के लिए फ्री मिल जाता है। मतलब आप अपनी आईडी से डॉकर हब पे जाके एक आईडी बनाएंगे हम लोग, उस आईडी से हम लोग चाहें तो एक 1 month के लिए यू कैन सब्सक्राइब डॉकर एंटरप्राइज एडिशन एज वेल, बिना सपोर्ट के भी आप लोग वो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों क्या है ये चीज, व्हाट ई व्हाट सी, राइट, और ये बता रहा है कि एज क्या होता है। अब देखो बुक पढ़ना बैठ के बुक आपको समझ में आएगी क्या बोल रही है, देखो पूरी बुक, ठीक है। ओके सर। कहाँ थे हम लोग? ठीक है, डॉकर इमेजेस कहाँ से आती हैं वो बात कर रहे थे हम लोग। डॉकर इमेजेस कौन देता है और इसकी वल्नरेबिलिटी वगैरह कौन करता है फिक्स आउट, तो डिपेंड ऑन कम्युनिटी किसका इमेज लेके बैठे हो, सो दे विल हैंडल, राइट। आइदर वी कैन फिक्स आउट, वी कैन डाउनलोड द इमेजेस, देन वी कैन मॉडिफाई, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। सर उसकी इमेज को पुल करके क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते? ऑब्वियसली अगर आपको नॉलेज है, मैं कराऊंगा अभी, वी कैन मॉडिफाई इमेज, एग्जिस्टिंग इमेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट आता है डॉकर रजिस्ट्री का। डॉकर रजिस्ट्री का मतलब सिंपल सा ये होता है, सर इमेजेस प्रोडक्शन में ये कहीं तो रखते होंगे आप लोग, ये कम्युनिटी जब इमेज बेचती है मार्केट में तो क्या हमारे घर देने आती हैं? ऐसा तो नहीं है कि पेन ड्राइव में देने आएगा, लो इमेज आपने ऑर्डर किया था, ऐसा तो नहीं है। तो दे
बेसिकली ऑल कम्युनिटी हैविंग डॉकर रजिस्ट्री पोर्टल, इन सबके अपने पोर्टल बने हुए हैं, उनको पोर्टल नहीं बोलते, उनको बोलते हैं डॉकर रजिस्ट्री सर्वर। जैसे आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि आपकी कंपनी में डॉकर रजिस्ट्री कहाँ चल रहा था, आप किसका डॉकर रजिस्ट्री यूज कर रहे थे, तो आपको समझ जाना है, बंदा आपसे जानना चाहता है कि आप किस कम्युनिटी का डॉकर रजिस्ट्री यूज करके आए हो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए। सो डॉकर रजिस्ट्री देयर इज अ सर्वर वेयर यू आर मेंटेनिंग, यू आर स्टोरिंग और डॉकर इमेजेस। तो जहां डॉकर इमेज को रखे बैठे होते हैं हम लोग, वो सिस्टम को डॉकर रजिस्ट्री बोल देते हैं। अब ये भी दो टाइप का होता है, कम्युनिटी का तो है ही है ये। अगर आपको लगता है कि हमारी इमेजेस को यार हम कहाँ रखेंगे यार, वो तो उनका था, ठीक है, उनसे हमने उठा के ले आए हम लोग, सर हमें इमेज कल को दोबारा और चाहिए, हमें थर्ड टाइम चाहिए, फोर्थ टाइम चाहिए, तो बार बार कौन इमेज पुल करेगा वहां से। सो वी कैन सेट अप ऑन ऑफलाइन, अपनी कंपनी में चाहे तो हम लोग खुद का भी डॉकर रजिस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं। तो डॉकर रजिस्ट्री दो टाइप के होते हैं, एक तो कम्युनिटी बेस्ड और एक हाँ, जैसे आप सही बोल रहे हो, जैसे डॉकर हब है, तो डॉकर हब क्या है, एक डॉकर कम्युनिटी का अपना पोर्टल है। हब मतलब डॉकर कम्युनिटी का अपना एक पोर्टल है, डोमेन है, जिसको डॉकर रजिस्ट्री बोलते हैं अपना वो। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्री डॉकर हब। राइट, जैसे पूछिए आपसे डॉकर हब क्या चीज है, तो डॉकर हब नथिंग इज, डॉकर हब इज द पोर्टल विच डेवलप बाय डॉकर कम्युनिटी। तो डॉकर कम्युनिटी ने अपने कस्टमर को इमेज देने के लिए दे हैव क्रिएटेड वन डॉकर रजिस्ट्री सर्वर दैट इज कॉल्ड डॉकर हब। सो मैं भी इस कोर्स में जब इमेज पुल करूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं से आपको इमेज पुल करके दिखाऊंगा। सो आई कैन डाउनलोड इमेज फ्रॉम डॉकर हब एज वेल, क्योंकि वहां पे क्या हो रखा है, ओपन सोर्स के लिए बहुत कुछ इमेज ऐसी हैं जो ओपन सोर्स के लिए अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन डाउनलोड विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। तो मुझे थोड़ा 2 मिनट दो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं स्टार्ट।
ठीक है, इस बात का भी आपको दे रहा हूँ आंसर, कैन बी अपलोड। ठीक है, जैसे डॉकर हब के ऊपर आपने बोला कि हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं, क्या करने की नीड कब पड़ेगी? जब आपको लगता है कि मेरी अभी कंपनी बहुत बिगिनर कंपनी है और हम लोग अपना ऑफलाइन डॉकर रजिस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते यार, क्योंकि उसके लिए एक मशीन चाहिए, सिस्टम एडमिन चाहिए, उसकी मेंटेनेंस चाहिए मशीन की। फिर तो सर इससे अच्छा तो कुछ पैसे देके कहीं से हब परचेस कर लो जहां हम लोग खुद की इमेज को डाल सके, अपनी इमेजेस को। तो डॉकर हब कहता है कि मैं आपको प्लेस भी दे रहा हूँ, आप अपने अकाउंट से अपने कंपनी का अकाउंट परचेस कर लो मुझसे, मतलब अपने कंपनी के अकाउंट से आप साइन अप करो और अपनी इमेजेस को डॉकर हब पे रख लो प्राइवेटली। आप मतलब उसको तुम चाहो तो कोई देख सकता है, नहीं चाहो तो कोई नहीं देख सकता। प्राइवेट पब्लिक आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, यू कैन अपलोड योर इमेजेस ऑन डॉकर हब, but first of all you need to set up account. In account then you will write repository. अब repository you want keep private या you want to keep public, it's up to you. लेकिन ध्यान रखना सर कितना जाता है पैसा। पब्लिक रेपोजिटरी रखोगे तो कोई पैसे की नीड नहीं है। पब्लिक रेपोजिटरी तो अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बंदा जाके अकाउंट साइन अप करे और अनलिमिटेड रेपोजिटरी बिल्डअप कर सकता है और अपनी इमेजेस को वहां पर डाल सकता है, राइट। प्राइवेट रखोगे तो प्राइवेट में आपको जो उसका जो भी कॉस्टिंग आता है स्टोरेज का वो ऑनलाइन मिल जाता है। हमको सर्विस टीम बैठी है उनकी, उनसे बात करनी पड़ती है कि इतना स्पेस चाहिए इमेजेस के लिए, हमें इतना साइज है हमारी इमेजेस का, तो अकॉर्डिंगली वो बताएंगे आपको पूरा प्लान, राइट। जैसे आपने ठीक पूछा था, जैसे मैंने भी अपना ऐसे किया हुआ है, मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ इमेजेस को डेवलप करके कहाँ रख दिया, ले जाके मैंने, ये मेरा अपना पोर्टल है, मतलब अपना अकाउंट है मेरा इसके ऊपर। डॉकर हब पे जाओ तो यहां से मैंने क्या किया हुआ, इसके अंदर इमेजेस को डेवलप करके रूबी की इमेज और नोड जेएस की इमेज बना के यहाँ में रख दिया आपके लिए दिखाने के लिए। ये मेरी ऑन कस्टम इमेजेस हैं जो मैंने डेवलप खुद किए बैठ के और कमिट करके मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब ये पब्लिकल, बट मैंने पैसा नहीं पे किया इनको, तो मुझे पब्लिक करना पड़ा है। पब्लिक का मतलब चाहो तो तुम अपने लैपटॉप से बैठ के ना वहां से ब्राउज करके और अब मेरी इमेजेस को आप रन कर सकते हो उठा के वहां से। मुझे ऐसा कुछ कंसर्न था नहीं, सिक्योरिटी कुछ थी नहीं इनके अंदर, तो कोई भी यूज करे, इसमें कुछ ऐसा था नहीं मेरा अपना, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है? डॉकर रजिस्ट्री कंपनी में बड़ी बड़ी जितनी कंपनी होती है, एंटरप्राइज कंपनी, वहां डॉकर रजिस्ट्री अपना होता है। वो लोग करते क्या है, डॉकर हब से reddit.com से इमेज उठाने के बाद वहां से इमेज पुल करके और दे क्रिएटेड ऑन रजिस्ट्री सर्वर रनिंग मोड ऑफ डॉकर। किसी इमेज का रनिंग मोड ही क्या होता है? कंटेनर होता है, राइट। इट टेक सेपरेट स्टोरेज एरिया, मतलब ओएस में कहां लिखना है इसको, इसका अपना एरिया होगा, एक अलग पाथ होगा इसका अलग निक कार्ड होगा, वर्चुअल कार्ड, इसका अलग आईपी होगा और इसके अंदर अपना अलग प्रोसेस होगा। तो एक एरिया में अलग प्रोसेस चलेगा, अलग वो जो एरिया होगा इसमें उसकी इसी की फाइल होंगी, इसका निक कार्ड होगा, बस इसका आईपी होगा अपना, उसको बोल दिया हमने आइसोलेटेड एरिया फॉर दिस कंटेनर। और we can deploy n number of container using same docker image। देखो ऐसा मत कहीं बोल देना, अगर रिक्वायरमेंट आएगी हमको सबको 10 बंदे हैं, 10 को जावा चाहिए, जावा का मशीन चाहिए, तो कभी ऐसा मत करना कि 10 जावा की इमेज बना रहे हो बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता। जब जावा का रिक्वायरमेंट सेम ही सबके लिए, सो यूजिंग द वन इमेज यू कैन डिप्लॉय n नंबर ऑफ कंटेनर्स। एक इमेज के थ्रू ऐसा नहीं बोलना कि एक इमेज का एक कंटेनर, दूसरा है दूसरी इमेज, तीसरा है तीसरी, नहीं। जब दे आर रिक्वेस्टिंग कि नहीं हमें समय जावा 1.7 चाहिए, दे वांट सेम जावा वर्जन इनसाइड द ऑल कंटेनर्स, तो एक ही इमेज को यूज करते हुए यू कैन रन n नंबर ऑफ टाइम, सो ऑल द गाइज विल गेट डेडिकेट कंटेनर्स ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सबकी इमेज एक ही थी।
सर एक इमेज से जब जब 10 कंटेनर बन जाएंगे तो यहाँ चेंज हुआ अगर, तो ऐसा मत सोचना कि सबकी इमेज एक ही है, जो कंटेनर 1 में चेंज हुआ वो कॉन 2 में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। नहीं, इमेज तो एक ही थी। वंस यू सेट अप कंटेनर सो दे क्रिएटेड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। अब वो दोनों वो सब आपस में इंटरडिपेंड नहीं है, वो आपस में शेयर्ड नहीं है। मेमोरी को इमेज को मेमोरी में लोड कर लिया है बस उन्होंने अपने अपनी में। अब उनकी जो राइटिंग एरिया है अपना सबका अलग अलग है। ऐसा मत सोचना कि कंटेनर 1 में चेंज हुआ और वो 2 3 में आ गया, क्यों? सबकी इमेज एक ही है। नहीं, कंटेनर के चेंजेस कंटेनर में ही रहते हैं, वो डायरेक्टली इमेज को मॉडिफाई नहीं करते, वो डायरेक्टली किसी और कंटेनर्स को इंपैक्ट नहीं करते। राइटिंग प्लेस कंटेनर्स का आइसोलेट होता है सबसे अपना। जो चेंज वहां होगा वो वही दिखेगा आपको, किसी और को इंपैक्ट नहीं करेगा। गॉट इट? सर ये था आपका चौथा वर्ड। सर एक क्वेश्चन था, ये जो आपने लिखा है इट टेक्स सेपरेट स्टोरेज निक आईपीएन प्रोसेस, ये कंटेनर के अंदर ये ओएस के अंदर लेगा जो हमारा नीचे लाइनेक्स चल रहा है वहां पे, या फिर कंटेनर? हाँ, जैसे जैसे आपने बोला सर मेरा जो अंडरलाइन डॉकर होस्ट था उसका रूट साइज 10 GB का था। कौन सा? ओके कि सर ये बताना एक बार डायग्राम से थोड़ा सा। यहाँ देखो, सपोज करना ये सर हमारा डॉकर होस्ट था, इसमें जो रूट पार्टीशन था वो 10 GB का था, 100 GB का था, जिसमें से 20 GB तो ऑलरेडी यूज हो गया है, 70 GB बचा हुआ है। तो अगर हम वी आर क्रिएटिंग 4 कंटेनर्स तो इन सबका रूट साइज भी 70 GB बचा हुआ है बस। अभी अलग अलग राइट तो करेंगे बट समवेयर दे आर यूजिंग अंडरलाइन हार्ड डिस्क, तो क्या है एक ही है ना। एक्सटर्नल वॉल्यूम नहीं दिया तो बोल रहा हूं, मतलब अगर 30 GB ऑलरेडी पहले से यूज्ड है, 70 GB फ्री है, तो 70 GB के बाद ये फिर राइट नहीं कर सकते अपने अंदर कुछ भी। आप क्या समझे? और कंटेनर का रिसोर्स वर्क्स ऑन थिन प्रोविजन। थिन का मतलब होता है, ऐसा मत बोलना कि हमने इसको 5 GB दे दिया इसको 2 GB, नहीं। कंटेनर्स कहता है कि जो रूट पे अवेलेबल है साइज, कोई कितना राइट करो, बेस लिमिट जब तक फ्री है तब तक राइट करते जाओ। जब बेस पे स्पेस नहीं बचा तो कंटेनर्स भी राइट अब नहीं कर सकता। बट मैं चाहूं तो डिस्क एलोकेट कर सकता हूं कि नहीं यार मुझे 10 GB की डिस्क देनी है बस, उसके बाद राइट करना बंद हो जाए, वो ठीक है, अलग चीज हो गई वो तो। बट बाय डिफॉल्ट देयर इज नो लिमिटेशन। बेस मशीन में जितना रैम है, बेस सिस्टम में जितना डॉकर होस्ट पे स्पेस अवेलेबल है, कोई कंटेनर चाहे तो तुमसे पहले यूज कर सकता है। जैसे मेरे बेस सिस्टम पे रैम था 16 GB, तो सर इस कंटेनर्स के अंदर रैम कितना दिखेगा? इस कंटेनर में भी रैम 16 GB दिखेगा, इसमें भी रैम 16 GB दिखेगा, इसमें भी रैम, क्योंकि ये 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेसर में कर्नल एक ही है। तो रैम की जो ट्रांसपेरेंसी है ना, रैम जो दिख रहा है तीनों को, रैम 16 GB दिखेगा। आप मैं चाहूं तो बाइंड कर सकता हूं 16 GB में से क्या हो, खाली बस 4 इसको देखे 4 इसको देखे, दैट इज एग्जाम्पल जो बात करूंगा प्रैक्टिकली आगे वाली बात है। बट बाय डिफॉल्ट दे आर बेसिकली शेयरिंग रिसोर्सेस। जो हार्डवेयर है वो शेयर्ड मोड में है खाली बस। लाइब्रेरी आइसोलेट है बट अंडरलाइन जो हार्डवेयर है वो कैसा है, वो शेयर्ड है। अब जैसे कि 2 कंटेनर अगर मेरा ये एक मिनट मेरा ये पॉइंट समझे जो मैंने बोला आपसे अभी बहुत पहले। हाँ सर, ये मैंने जो बोला है आपसे थिन प्रोविजन, थिन नाम का जो वर्ड बोला था, ये सबको मालूम चला क्या बोला मैंने? थिन प्रोविजन। यस सर गॉट इट। कोई बंदा बोलेगा एक बार? और ये डायनेमिक प्रोविजनिंग है सर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेगा वो कंटेनर। हाँ, मतलब एवरी कंटेनर्स को जितना रैम चाहिए, जितना सीपीयू चाहिए, और रूट फाइल सिस्टम में जितना राइट करना है, कोई लिमिट बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। वी कैन एलोकेट कोटा, सीपीयू कोटा, मेमोरी कोटा, डिस्क कोटा, जो कवर करूंगा आगे चल के, बट बाय डिफॉल्ट इट वर्क्स ऑन थिन प्रोविजन, नॉट प्री एलोकेट। ठीक है, शेयर करेगा सब कुछ। हाँ, ये बात आपको माननी है अभी। अब बोलो, डाउट क्या है आपका? सर ये डाउट था कि लाइक अगर 2 कंटेनर अगर दोनों को 16 GB अभी वो इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो, और वो साइमल्टेनियस यूज करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में इशू नहीं आ जाएगा? बिकॉज वो तो बेस
तो हमारे पास 16 जीबी अवेलेबल है और हर कंटेनर अगर 16 जीबी बाय डिफॉल्ट उठा लेता है तो दैट्स व्हाई वी कम विद द कोटा ना, बोला मैंने कोटा पढ़ेंगे, बट कोटा इट्स योर प्लानिंग। अगर आपको लगता है कि समथिंग एक ज्यादा ना कर जाए, कम ना रह जाए, तो वी हैविंग ऑप्शन, वी कैन अप्लाई रिजर्वेशन, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट बोला है मैंने खाली बस। ठीक है, ये तो ठीक ही बोला है आपने कि एक नोड पे एक रैम ले गया 90%, एक को रैम नहीं मिल पाया, तो ये तो पहले भी था ऐसा, एप्लीकेशन में आपने रिजर्वेशन नहीं किया तो जिसको जो चाहिए उतना देगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आज भी होगा। तो कोटा बट बाय डिफॉल्ट वो बेस में से ही उठा लेगा, उस पर कोई ऐसा नहीं, कोई साइड लोड नहीं बना हुआ कि अगर 16 जीबी है अगर अवेलेबल है तो 16 जीबी ही लेगा। अगर हम उसको चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो बेस वाले ही उठा लेगा, राइट। बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंसी कर्नल एक है, कर्नल पे जितना रैम आ रखा है वो तुम्हारा ही रैम है बेसिकली। तुम एक प्रोसेस हो कर्नल के लिए, आपने रिक्वेस्ट मारी मेमोरी की कर्नल के ऊपर, कर्नल ने बोला भाई इतना रैम में ले जाओ, क्योंकि आपके लिए कोई हमने कोटा दिया नहीं है। अब कोटा देना है, रिस्ट्रिक्ट करना है यूजर्स को, तो ये जो बात लिख के बैठा हूं मैं यहाँ पे सी ग्रुप, ये वही काम करता है। कौन सी कहानी? सी ग्रुप इट रिस्ट्रिक्ट योर कंटेनर यूजेज। ये सी ग्रुप क्या है? हमारे काम की चीज नहीं है, ये कर्नल में चलने वाला एक फंक्शन है सी ग्रुप। से पहले सी ग्रुप क्या है लौट के आ रहा हूं, लेकिन पहले नेम स्पेस क्या होते हैं कंटेनर टेक्नोलॉजी। हाँ सर, जैसे आपने मेंशन किया सेपरेट स्टोरेज, नहीं स्टोरेज समझ में आ गया। अब जैसे सर एक कोई हार्डवेयर है मेरा, उसमें इथरनेट कार्ड 2 ये पोर्ट है, उसमें बेयर मेटल है, उसमें इथरनेट कार्ड हो गया। अब ये निक की जो बात हो रही है सर, ये लॉजिकली होगा, वो कैसे, मतलब बाहर जो इनपुट आउटपुट बीनिक। अच्छा, ओके गॉट इट सर। तो उसके हिसाब से तो वर्चुअल लिंक में होगा क्या, ये होगा क्या बॉस, ये एक बैकएंड में यहाँ आएगा, ये ब्रिज नेटवर्क, बीच में क्या आएगा, ब्रिज, और ये ब्रिज जाके बात करेगा बेस सिस्टम के निक कार्ड से। ये तुम्हारा होगा इथरनेट 0, ये 0 हो गया। अब ये कंटेनर्स दे आर गेटिंग वर्चुअल कार्ड फ्रॉम ब्रिज नेटवर्क, राइट। सो ऑल कंटेनर्स की बैंडविड्थ बात करूं तो इनके लिए बैंडविड्थ एक ही है सबकी, कितनी, बस जो इसकी आ रही है लिमिट बस। ओके, क्योंकि ट्रैफिक बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है ना, अंडरलाइन हार्डवेयर की जो बैंडविड्थ है वही सब कर रहा है कॉमन शेयर। ओके, बट मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं कि नहीं यार मेरा कंटेनर चले तो वी हैविंग सेपरेट निक कार्ड ऑन बेस मशीन। हमारी सिस्टम में सर एक निक कार्ड और लगा हुआ है, कौन सा, ETH1। सो आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफर योर पैकेट वाया ETH1 स्पेसिफिक कंटेनर, या नहीं ये जब जाए तो इससे होके जाए। ओके, समझे ना? या और ये ब्रिज नेटवर्क वी हैव टू डेवलप सर, करेक्ट, हमको बनाना पड़ेगा दैट ब्रिज नेटवर्क, तब कंटेनर वो ब्रिज नेटवर्क से बात करे नेटवर्किंग टाइम पे जब हम क्रिएट करेंगे। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन one bridge network already have configured in Docker. Okay. Otherwise you can create your custom bridge as well. अगर you do not want to use existing तो ऑप्शन होता है, but Docker already have set up one bridge network on installation time. That bridge network will act as an input output both, or how that we can configure. That bridge network works like a L2 layer switch. Okay. जब स्विच है तो इनकमिंग भी देगी और आउटगोइंग भी देगी, बट L2 स्विच, क्या बोला मैंने, L2 स्विच। जो बंदा पढ़ के आए ओपन स्टैक वो बोल सकते हैं जैसे OBS होता है ओपन स्टैक के अंदर, बट यहाँ OBS नहीं होता, यहाँ बेसिकली इट यूज्ड ट्रेडिशनल सिस्टम ब्रिज दैट इज कॉल्ड L2 लेयर ब्रिज, जो आगे प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग। राम सर, एक और शॉर्ट क्वेश्चन था इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इमेज होती है, जैसे OS की इमेज है, डॉकर में से अल्पाइन वगैरह की इमेजेस होती है, तो उसपे का रूट फाइल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 GB का, अगर मैं उसको लॉन्च करना चाहूँ अपने होस्ट से तो सर वो एलोकेशन कैसे होगी? अगर मेरी फाइल सिस्टम ही उससे छोटी है तो क्या वो एरर दे देगी? कंटेनर डू नॉट रिजर्व एनी स्पेस फ्रॉम योर डॉकर होस्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स का साइज 0 होता है। ठीक है, ओके। वो तुम्हारी इमेज डॉकर होस्ट में से स्पेस लेती है। जब डॉकर इमेज पुल करेंगे तो मेरी इमेज 400 MB की है सपोज करना,
ठीक है। तो 400 MB स्पेस आपके डॉकर होस्ट का जा चुका है, पहला पॉइंट। ठीक है। वंस यू सेटअप कंटेनर, कंटेनर्स तुम्हारी इमेज को खोलता है बस मेमोरी में। ठीक है। तो कंटेनर्स का अपना कोई साइज नहीं होता बाय डिफॉल्ट। समझ गया। हाँ, कंटेनर बनने के बाद व्हेन यू स्टार्ट राइट डेटा देन इट विल टेक साइज, फिर इशू आएगा। ठीक है, समझ गया। कोई आपसे बोले इंटरव्यू में कि कंटेनर जैसे बनाया सो हाउ मच साइज इट टेक, तो आप क्या बोलोगे? इनिशियली कोई साइज नहीं लेगा, डेटा राइट के ऊपर डिपेंड करेगा। जीरो साइज। क्यों? कंटेनर्स एक्चुअल लोडेड डॉकर इमेज, और डॉकर इमेज ऑलरेडी हैव टेकन स्पेस। तो कंटेनर्स डू नॉट टेक एनी स्पेस ऑन इनिशियल टाइम, बट व्हेन यू स्टार्ट राइट डेटा इनसाइड द कंटेनर सो देन इट टेक साइज अकॉर्डिंग द फाइल जो आपने उसके अंदर बना के दी है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अब देखो भाई, ये नेम स्पेस जो है ना, ये कोई ट्रेनिंग का पार्ट कुछ मतलब आपसे कोई पूछता नहीं है, बट डॉकर के अंदर डॉकर हैविंग सेपरेट आईपी, सेपरेट नेम स्पेस प्रोसेस, सॉरी सेपरेट स्टोरेज, सेपरेट प्रोसेस आईपी, वर्चुअल निक कार्ड, इन्हीं चीजों को बोलते हैं नेम स्पेसेस बस। सो वन कंटेनर हैविंग ग्रुप ऑफ नेम स्पेस, एक कंटेनर बनता है एक या एक से ज्यादा नेम स्पेस को मिला के, ऐसा बोला जाता है। एक कंटेनर चला, कब चला? जब उसको क्या मिला? इमेज से डेटा मिला, सिस्टम से आईपी मिला, एक ब्रिज से वर्चुअल कार्ड मिला, हार्ड डिस्क में से स्पेस मिला। तो इन्हीं चीजों को मिला के जब लिंक कर दिया आपस में हम लोगों ने, सो वी कॉल देयर इज वन कंटेनर। सो कंटेनर इज द ग्रुप ऑफ नेम स्पेसेस। व्हाट नेम स्पेसेस? नेम स्पेस नथिंग इज, नेम स्पेस इज द लॉजिकल आइडेंटिकल, लॉजिकल जो आइडेंटिटी होती है उस सिस्टम के अंदर, निक कार्ड, आईपी, स्टोरेज, प्रोसेस, इन्हीं चीजों को बोलते हैं नेम स्पेस बस। सर हमारा काम क्या है इसमें? तुम्हारा काम कुछ नहीं है। डॉकर जब बनाएंगे कंटेनर तो कर्नल की फंक्शनिंग है ये, तो बस कर्नल ने बोल दिया कि मैंने आपको एक आईपी दे दिया, एक निक दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, स्टोरेज दे दिया, तो इन चीजों को लाके लिंक कर दिया हमने, उसको नाम दिया कंटेनर। तो कंटेनर ओरिजिनेटेड वाया नेम स्पेस कंसेप्ट, ऐसा बोलो। कंटेनर सॉल्यूशन जो वर्ड मार्केट में आया, तो ये जो इसका जो ओरिजिन वर्ड है, ये इसको लेके आने वाला जो कंसेप्ट है, क्या है वो? क्या है? नेम स्पेस। आप लोगों में से पता नहीं, जो बंदे लिनक्स बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे, लिनक्स में जेल रूट क्या होता है? जेल रूट, जेल एनवायरनमेंट सुना है कभी? यस सर। एक बंदा बोलो खाली बस कि व्हाट द मीनिंग ऑफ जेल एनवायरनमेंट। ये मेरी एप्लीकेशन का जेल एनवायरनमेंट है। मतलब क्या बोला आपने? मतलब लाउडली बोलो। वो अपनी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में वो जाता है उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता, स्विच नहीं कर सकता किसी और डायरेक्टरी। सो वो भी बॉस एक आपका नेम स्पेस बन गया बेसिकली। दिस इज माय ओन नेम स्पेस। हमको ऐसा लगता है कि हमारा ओएस में सिर्फ यही है बस, खाली पूरे ओएस में हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो क्या है? तुम्हारा एक कर्नल ने तुम्हारे लिए एक नेम स्पेस दे दिया कि भाई तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। अब सेम एक्चुअल डू कंटेनर। तो कर्नल तुम्हारे लिए क्या कर दे रहा है? एक निक कार्ड, एक आईपी एड्रेस, एक प्रोसेस बना के चीजों को लिंक करके बोलता है दिस इज कॉल्ड कंटेनर। ये आपका कंटेनर है, इसमें जाओगे तो आपका ही प्रोसेस दिखेगा, आपकी फाइल दिखेंगी आपको इसके अंदर, आपका निक कार्ड दिखेगा, और आपको ये लगता है कि बस ये दुनिया इतनी है बस खाली, अब इसमें कुछ नहीं है मशीन के अंदर। सर ये कर्नल ब्यूटी ऑफ इस चीज कर्नल करता है कि डॉकर होस्ट करता है, जो वीनिक प्रोवाइड करता है या स्पेस? डॉकर पैकेज कम्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस। कर्नल में नेम स्पेस बनाने की जो पावर है, जो कैपेबिलिटी दे रहा है, वो डॉकर पैकेज दे रहा है, बस ये बोल रहा हूं। ओके। सीएच रूट भी क्या था? सीएच रूट कंटेनर सॉल्यूशन नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसमें निक देने की पावर नहीं है, वॉल्यूम की, उसमें सिर्फ एरिया को रोकने की पावर है खाली, बस कि मैं तुमको इस एरिया में बाइंड कर सकता हूं बस। सीएच रूट लोग कहते हैं डॉकर सॉल्यूशन मार्केट में कहां से निकल के आए ये लोग? ये कंटेनर वर्ड पहले यहीं से निकला है, सीएच रूट से निकला। हम पहले करते क्या थे? ओएस के अंदर यूजर्स को बाइंड करते थे कि ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है। तो ये चीजें वहीं से निकल के आ रही हैं धीमे धीमे, बट उनमें क्या था? सिर्फ स्पेस हमें अलग से मिलता था बस, लेकिन प्रोसेस हमें नहीं मिलता था, हमें उस एरिया का निक कार्ड नहीं मिलता था अलग से हमको। आज क्या हो रहा है? हमें अलग एरिया, अलग आईपी एप्लीकेशन के लिए, अलग निक कार्ड, अलग स्टोरेज राइटिंग लेयर, सब मिल रहा है हमको। तो एक लाइव मशीन बोल दी पूरी, इसको हमने नाम दिया कंटेनर।
राइट। तो तुमसे इसके बारे में क्या पूछा जाएगा? कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये तो सब टेक्नोलॉजी के टाइप्स, टेक्नोलॉजी जो आती है तो क्या लेके आई है बेसिकली बैकएंड में, कैसे बनी है वो। तो कंटेनर सॉल्यूशन एक्चुअल कम विद द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस। बस इतना बोलना होता है आपको। पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ नेम स्पेसेस, तो आप बोल दो आईपी, निक, प्रोसेस, स्टोरेज, माउंट पॉइंट, सिक्योरिटी, सब ये क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ नेम स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड वन कंटेनर। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। प्रैक्टिकल सर हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। आप यू विल नेवर टच नेम स्पेसेस। बन के मिल गया कंटेनर, आप लॉग इन करो, काम करो, बट वो चीजें जो आइसोलेट होके मिली हैं वो टेक्नोलॉजी आई कहां से? तो वो वर्ड होता है नेम स्पेस वर्ड। खाली कोई पूछता है कभी आपसे तो बोल दो, वरना कोई इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज केस क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। आपको तो कंटेनर्स को लॉन्च करने वाली एक कमांड रन करनी है बस। वो कमांड बैकएंड में इतने काम करेगी, आईपी, स्टोरेज, वर्चुअल कार्ड बना बना के आपको दे देगी और आपको लगता है एक कंटेनर लॉन्च हो गया। उस कमांड ने सब काम बैकएंड में किया अपने आप। अलग एरिया, अलग आईपी, अलग नेटवर्क कार्ड, अलग स्टोरेज, तो वो सब क्या वाली बैकएंड में? ऑल आर द नेम स्पेस टाइप। अब नेम स्पेस का रेस्ट्रिक्शन करना कि नेम स्पेस कितना यूज कर सकता है सिस्टम में से, दैट कंट्रोल बाय सी ग्रुप। तो जितने टाइप के नेम स्पेस होते हैं हर टाइप के रेस्पेक्टिव होता है सी ग्रुप। हर सी ग्रुप अपने टाइप के नेम स्पेस को कंट्रोल करता है यूजेस को, कि तुम कितना यूज कर सकते हो, कितना यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला मेरा कंटेनर 4 GB से ज्यादा रैम यूज ना कर पाए, तो ये कंट्रोल करने वाला कर्नल के अंदर जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड सी ग्रुप। इट लिमिटेड योर नेम स्पेस यूजेज। कंटेनर्स के नेम स्पेस के यूजेस को रोकना, कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है? किसका होता है? सी ग्रुप का होता है। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी टोटली डेवलप बेस्ड ऑन द 2 टर्म्स, नेम स्पेस और सी ग्रुप। बस ये इसके बैकएंड का फंडामेंटल है। इन 2 टर्म्स को माइंड में रखते हुए कंटेनर वर्ड आया था बेसिकली। सर ये उसमें भी करते हैं नेटवर्क के लिए कि नेटवर्क का जैसे 1 GB का नहीं किया तो इसका इतना ही पार्ट ये ले पाए कंटेनर। देखो अब इतनी बैंडविड्थ ये यूज कर पाए, इतनी बैंडविड्थ ऐसा यूज कर काफी पाए। लोग, पता नहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है बताऊं मैं आपको। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि सी ग्रुप जो वर्ड है ना, ये सी ग्रुप वर्ड कंटेनर से आने से पहले है मार्केट में। सी ग्रुप का मतलब ये, सी ग्रुप तो लिनक्स का पहले से ही प्रिंसिपल है। लिनक्स में एक काम करते थे हम लोग, याद करो, लिनक्स में एक ट्यूनिंग की टीम थी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टीम थी। एक करती क्या थी कि ये प्रोसेस इतना रैम ले पाए, इतना आईओप्स ले पाए डिस्क में, रीडिंग राइटिंग स्पीड कंट्रोल करना डिस्क की, ये सब काम करते थे बैठ के। तो वो क्या करते थे पता है? वो डेव यूएसआर में या ईटीसी में एक सी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन एरिया होता है अपना एक, वो सी ग्रुप के साथ ही खेलते थे बैठ के वो लोग। अब इसी सी ग्रुप को हमने किसको दे दिया है? कंटेनर्स को दे दिया है बस। तो ये सी ग्रुप जो प्रिंसिपल है ये आज से नहीं है, ये सी ग्रुप फंक्शन लिनक्स कर्नल के साथ में आया था। किसी प्रोसेस के नेटवर्क कार्ड को रोकने के लिए अपाचे एप्लीकेशन, हमारे सिस्टम का नेटवर्क कार्ड, आईओप्स, डिस्क, रीडिंग स्पीड, रैम प्रायोरिटी, सीपीयू प्रायोरिटी कितना ले सकती है, कब ले सकती है, किसके बाद ले सकती है, ये कहानी सी ग्रुप से ही करते थे बैठ के मैनेज हम लोग कर्नल के अंदर। ओके सो अभी भी मतलब डॉकर की कमांड्स में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे मल्टीपल, अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ, डिस्क स्पीड, ये सब चीज, रीड राइट ऑप्शन सारे मिलेंगे हमें। सब ऑप्शन देगा आपको डॉकर में, बट आपको सी ग्रुप से खेलना नहीं है, आपको बस डॉकर कमांड चलानी है। वहां पे ऑप्शन देगा रैम, सीपीयू, मेमोरी, पेजिंग, सर्फिंग, मेमोरी पेज सर्फ करना है आपको, किल करना है, शेप मेमोरीज करनी है आपको, वो सब आपको ऑप्शन देगा बेसिकली। और ये रूल जाके जो अप्लाई होगा वो सी ग्रुप के अंदर जाके अप्लाई होगा। ओके और उसे हम देख सकते हैं ना कि ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है, या फिर ये आइसोलेटेड है दिखाई नहीं देगा हमें, या फिर हम फिजिकल मतलब ओएस पे भी देख सकते हैं? कुछ चीजें हार्ड कोडेड है, दिखेगी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ एक आपका थ्योरी वाला पार्ट जो था पूरा वो खत्म होता है। डॉकर फंडामेंटल क्या, इसके यूज केसेस है, क्या इसका आर्किटेक्चर है,